केरल के पलक्कड़ जिले में रह रहे टॉमी थॉमस यह खबर सुनकर हैरान रह जाते हैं कि यमन देश की राजधानी सना में एक नर्स ने अपने पति की हत्या कर 100 के टुकड़े कर छत पर रखे पानी की टंकी में फेंक देती है और उसी अपराध में पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है तथा जेल भेज देती है, जबकि वह नर्स टॉमी थॉमस की ही पत्नी रहती है। दरअसल इस अपराध की जड़ 1 जनवरी 1989 में ही शुरू हो जाती है, जब केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में निमिषा प्रिया का जन्म होता है। निमिषा गरीबी के उस स्तर को जीती है कि उसके घर वाले निमिषा को पालने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का भी काम करते हैं। शायद इसी कारण से निमिषा के मन में अमीर होने का कीड़ा इस हद तक घर कर जाता है कि वह एक अपराधी बनने के लिए भी तैयार हो जाती है। उसका बचपन किसी तरह से बीता और पढ़ाई में उसका प्रदर्शन अच्छा होने से पलक्कड़ में स्थित चर्च ने उसका आर्थिक रूप से सहायता किया और उसे नर्सिंग का कोर्स पूरा करने की अनुमति मिली। कोर्स पूरा कर वह भारत में ही काम करने लगी, लेकिन पैसे की भूख या उसके मन में पनप रहे पैसे की लालच ने वर्ष 2008 में निमिषा को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि वह काम के सिलसिले में केरल से यमन जाने को तैयार हो जाती है। केरल की निमिषा यमन देश की राजधानी सना में रहकर कई अस्पतालों में एज ए नर्स काम करती है। यमन में सेटल होने से निमिषा के घर वाले निमिषा की शादी का प्लान करने लगते हैं और केरल के कोच्चि में एक टैक्सी ड्राइवर टॉमी थॉमस के साथ 2011 में शादी कर देते हैं। शादी के कुछ दिन तक तो दोनों केरल में ही रहते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद निमिषा यमन जाने को तैयार हो जाती है। चूँकि थॉमस का काम भारत में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, तो थॉमस भी निमिषा के साथ यमन जाने को तैयार हो जाता है। शादी के कुछ दिन बाद दोनों यमन चले जाते हैं। निमिषा की दोस्ती यमन के एक अस्पताल में काम करने वाले व्यक्ति मन्नान से हो जाती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और थॉमस, जो कि एक टैक्सी चालक होता है, वह यमन में गाड़ी चलाने लगता है, जहां पर उसकी दोस्ती तलाल अब्दो मेहंदी से हो जाती है। तलाल अब्दो मेहंदी, इस नाम को याद रखिएगा क्योंकि यह कहानी इसी की वजह से लिखनी पड़ रही है। समय व्यतीत होते समय नहीं लगता। दिसंबर 2012 में निमिषा एक बच्ची को जन्म देती है। निमिषा व थॉमस अपनी बच्ची के अच्छे भविष्य के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन थॉमस का काम यमन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए वह भारत लौटने को सोचता है और 2014 में अपनी बेटी के साथ भारत लौट आता है। निमिषा अपने दोस्त मन्नान के साथ यमन में ही पार्टनरशिप पर क्लिनिक शुरू करने की उम्मीद से नौकरी छोड़ देती है, लेकिन यमनी कानून के अनुसार निमिषा को यमन में क्लिनिक खोलने के लिए या तो वहाँ की नागरिकता लेनी होगी या किसी यमनी नागरिक के साथ शादी कर मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। निमिषा अपने पति को सारी बात बताती है तो उसका पति कहता है कि मेरे दोस्त तलाल अब्दो मेहंदी, जो यमन में कपड़े की दुकान चलाता है, उससे तुम फर्जी शादी कर लो और मेहंदी को महीने के कुछ पैसे दे दिया करो। निमिषा अक्टूबर 2014 में मेहंदी को अपने घर केरल लेकर जाती है और उसको अपने घर वालों से मिलाती है और मेहंदी फर्जी शादी करने को तैयार हो जाता है। और इसी बीच वह निमिषा के घर की सारी जानकारी ले लेता है और साथ में निमिषा व थॉमस के एल्बम से निमिषा की शादी की एक फोटो चोरी कर लेता है। अस्पताल खोलने के लिए निमिषा को पैसे की जरूरत होती है, तो उसका पति थॉमस 50,000 रुपये उधार लेकर इकट्ठा करता है और निमिषा को दे देता है। दिसंबर 2014 में मेहंदी और निमिषा यमन चले जाते हैं। जनवरी 2015 में निमिषा 14 बेडों की सुविधा वाला एक हॉस्पिटल अल अमन मेडिकल क्लिनिक के नाम से खोलती है। अस्पताल खोलने के कुछ ही दिन बाद मार्च 2015 में यमनी गृह युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध के समय लगभग 4600 भारतीय व 20,000 अन्य देशों के लोग यमन छोड़कर अपने वतन को लौट जाते हैं, लेकिन निमिषा अपने अस्पताल में इतने पैसे लगाई रहती है कि वह यमन में ही रहने का निर्णय लेती है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है और अस्पताल भी चलने लगता है, तो मेहंदी लालची हो जाता है और वह निमिषा से और अधिक पैसे की मांग करने लगता है तथा शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगता है और कभी कभी तो वह निमिषा का रियल पति होने का दावा करने लगता है। और मेहंदी निमिषा के घर से चुराई फोटो पर थॉमस के स्थान पर अपना फोटो लगाकर निमिषा को ब्लैकमेल करने लगता है और अधिक पैसे ऐंठने लगता है। इन सब से उब कर निमिषा
पास के थाने में जाकर शिकायत कर देती है। चूंकि यमनी कानून महिलाओं हित में होती है तो यमन में निमिषा की बात तुरंत सुनी जाती है और वहाँ की पुलिस मेहंदी को उठाकर जेल में डाल देती है। मेहंदी कुछ दिन जेल में रहने के बाद वह घर आता है और निमिषा को और परेशान करने लगता है। वह निमिषा का पासपोर्ट भी रख लेता है तथा निमिषा को भारत में अपने परिवार से बात करने से रोक लगा देता है। जुलाई 2017 में जब मेहंदी बीमार हो जाता है तो निमिषा उसको देखने के लिए मेहंदी के घर जाती है और अपना पासपोर्ट मेहंदी के कब्जे से लेने के लिए मेहंदी को केटामाइन का इंजेक्शन लगा देती है। लेकिन बेहोशी के इंजेक्शन की खुराक इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मेहंदी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद निमिषा अपने दोस्त मन्नान के साथ मिलकर मेहंदी के शरीर के टुकड़े करके उसे पानी की टंकी में फेंक देती है और मन्नान के साथ सऊदी अरब के बॉर्डर पर जाकर छिप जाती है। 1 महीने बाद यमन की पुलिस निमिषा व उसके दोस्त मन्नान को सऊदी अरब के बॉर्डर से गिरफ्तार करती है और समाचार मीडिया में झूठी खबर फैला दी जाती है। केरल में रह रहे निमिषा के परिवार के लोग खबर सुनकर यमन जाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन यमन में गृह युद्ध के कारण यमन की सरकार ने यमन जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। निमिषा व उसके साथी के विरुद्ध मुकदमा चला और यमन की निचली अदालत ने निमिषा को मौत की सजा सुनाई। यमन में मौत की सजा देने के लिए दोषी को पेट के बल जमीन पर लिटाकर उसके पीठ पर गोली मारी जाती है। निमिषा का दोस्त यमनी नागरिक होने के नाते उसको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। मौत की सजा को रद्द करने के लिए निमिषा यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद में अपील दाखिल करती है, परंतु अपील खारिज कर दी जाती है और मृत्युदंड बरकरार रहता है। अप्रैल 2024 में निमिषा के पति टॉमी थॉमस, उसकी बेटी व उसकी मां प्रेमा देवी यमन जाते हैं और निमिषा से मुलाकात करते हैं और यमनी नागरिक और यमनी राष्ट्रपति रशद अल अलीमी से मौत की सजा को रद्द करने की अपील करते हैं, परंतु यमन के राष्ट्रपति भी सजा रद्द नहीं करते हैं। अब निमिषा को बचाने का एक ही रास्ता है, वो है ब्लड मनी। आखिर ये ब्लड मनी क्या है? मेहंदी के घर वाले मेहंदी के मौत के बदले निमिषा से एक अमाउंट लेकर निमिषा को माफ कर दे तो ही निमिषा की जान बच सकती है। ब्लड मनी पर अभी मेहंदी के घर वालों से बात चल रही है, जबकि निमिषा की फांसी जनवरी 2025 में किसी समय होने की उम्मीद है। लेकिन भारतीय अधिकारी निमिषा की मृत्यु को रोकने के लिए विकल्प तलाश रहे हैं। दूसरी ओर एक ईरानी अधिकारी ने यह भी संकेत दिया है कि ईरान भी निमिषा की मदद करने को तैयार है। इस समय निमिषा की मां प्रेमा, जो यमनी राजधानी सना में है, वो कह रही है निमिषा की जान बचाने के लिए जो भी करना है वो करेंगी। उक्त घटना पर आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करें और ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्राइम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।